दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं। अभी आईपीएल की सुना है बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी होने वाली है जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। से ही ना पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है। आईपीएल पीएसएल दोनों की हाइप है, नो डाउट, लेकिन आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी नोटिस आ गया, लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, तो उसको किसी वजह से भेजा ना, उसने पहले रजिस्टर्ड क्यों कीता सी? चलो वो तो हो गया वो वहाँ पे। और कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे। राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, इंजर्ड सारे ठीक हो मिचेल गए। मार्श इंजर्ड, सब फिट सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदा है। पैट की वो पॉडकास्ट देखी थी। और इस बार ओपनिंग सेरेमनी भी बताया जा रहा है काफी ज्यादा शानदार होगी, अभी तक की जो होगी, और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बेनतहा, तो मतलब फिर क्या रुकावट है? फिर तो आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। देख तमाशा देख, ये दुनिया है सर। यहाँ पे आप पैसा जितना, मतलब आईपीएल में तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी एक वो कहते हैं ना प्रोवर्ब है। आईपीएल झंडे गाड़ता है हर साल भाई। वहां पैसे की बौछार अगर बात करें, टैलेंट की बौछार की बात करें, या फिर किसी भी चीज की बात करें, मैम आईपीएल और पीएसएल, आईपीएल मैम आप तीनों ने आईपीएल को चूज किया। अब आपसे रीजन पूछता हूँ क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा लगाते हैं। वहाँ 27 करोड़ का प्लेयर, वो तो छोड़ो, सबसे पहली बात उनके पास विराट कोहली है। ये है कि सबको पता है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें पैसा बहुत है। इसमें क्रिकेट के अलावा और लाइफस्टाइल होता है, वो आप बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर देखें, दुनिया का हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर आईपीएल 2025 के ओपनिंग सेरेमनी में यूएई के शेख के बेटी शेखा मेहरा आ रही है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का हौस उड़ा हुआ है कि आखिरकार आईपीएल का इतना पावर है कि यूएई शेख के बेटी शेखा मेहरा आ रही है। और आपको पता ही है कि भारत और यूएई का रिश्ता काफी मजबूत है। ऐसे में मोदी जी ने उनको रिक्वेस्ट किया था यूएई के शेख के कि अपने बेटी के आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में भेजे, और वो स्वीकार कर लिया है। तो ओपनिंग सेरेमनी में जिस तरीके से शेखा मेहरा आ रही है, देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात। अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं। अभी आईपीएल की सुना है बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी होने वाली है जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। देखिए, आईपीएल हमेशा से ही ना पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना आप जब भी देखोगे, डे 1 से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है, और बनता भी है क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। तो उस पैसे को सिर्फ उसका ऑडिट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा किसी के घर जा रहा है। आज जो इंडिया में स्टेडियम्स बन रहे हैं, आप देखोगे हर जगह बन रहा है, कहाँ से आ रहा है? बीसीसीआई बना रही है। तो बीसीसीआई उस पैसे को यूज कर रही है हर छोटे शहर में स्टेडियम बना के। जो इंफ्रा की बात हम लोग कर रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, आईपीएल पे भी आऊंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये मनी जो कैसे आप यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसकी वजह है कि छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े प्लेयर निकल के आ रहे हैं। आज के डेट में आप देखोगे, एक जमाने में इंडियन क्रिकेट में बॉम्बे अगर 11 प्लेयर हैं तो 7-8 बॉम्बे से होते थे और बड़े बड़े शहर से होते थे। लेकिन सौरभ गांगुली के बाद आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर आए जो छोटे शहरों से आए, चाहे मोहम्मद कैफ आए हो सौरभ गांगुली के टाइम में, यूपी से आए, शामी की बात कर लें, शमी की बात कर लें, आरपी सिंह की बात कर लें, आप नाम लो। धोनी की टीम में तो ज्यादातर वहीं से आए थे। तो मेरा पॉइंट, जिस पॉइंट पे आ रहा था कि आईपीएल के होने का फायदा सभी को मिला है।
आज ये नहीं है कि 11 प्लेयर जो खेलेगी इंडिया के लिए, आज ये है कि जो 10 टीमें हैं आईपीएल की, उसमें जो 20 लोगों की टीम बनेगी, तो आप कैलकुलेट कर लो 20 इंटू 10, 2 प्लेयर हम हर समय तैयार रखते हैं आईपीएल के लिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि पीएसएल जो सेकंड जो बिगेस्ट लीग थी अब उस टैग से दूर होता जा रहा है, उसका आपको लगता है कि उसका फेम, उसका चार्म खत्म हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पीएसएल जैसे शुरुआत हुई थी, मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था, जिन्होंने शुरुआत की थी, नाम नहीं लूंगा उनका, तो वो बता रहे थे कैसे कैसे मैनेज करके उन्होंने 15 मिलियन 20 मिलियन इकट्ठे किए थे, बहुत सारे अड़चने आई थी उनको, लेकिन इट्स नॉट अबाउट मनी। पैसा तो देखो स्पॉन्सर उसी पे आएगा जिसपे अच्छा क्रिकेट होगा। तो ओवर द इयर्स जो सर बता रहे थे कि अब प्लेयर्स वही आते हैं जो मार्केट से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए 4 फॉरेन प्लेयर्स को आपको खिलाना है और 4 फॉरेन प्लेयर्स में दम ही नहीं है, आप आईपीएल से कंपेयर करो कितने फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आते हैं और कितने वहाँ पीएसएल में जाते हैं, तो आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा। प्लस इट्स क्राउड, देखो क्राउड फैन बेस इंडिया का आपको मालूम, जनसंख्या में सबसे ऊपर चले गए, चाइना को भी छोड़ दिया है, लेकिन वो ग्राउंड पे दिखता है, वो लोग पैसा खर्च करके मैच देखने जाते हैं, वो अर्निंग भी है। और आप कुछ भी कर लो, फैन पे प्रेशर होता है। जब दुबई में इंडिया का मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का, तो 80 to 90% क्राउड इंडियन थी, तो उसका प्रेशर होता है, तो आपका फैन बेस बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में ये सब चीजें जो जा रही है ना, इसका इम्पैक्ट आपके गेम पे पड़ता है, प्लेयर पे पड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अरबों का फायदा हुआ है, करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है। प्लेयर्स आपके जो है वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे। क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है, खुश होने नहीं दे रहे ना। यार आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात करी है मीरब। आईपीएल पीएसएल दोनों की हाइप है, नो डाउट, लेकिन आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी नोटिस आ गया, लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, तो उसको किसी वजह से भेजा ना, उसने पहले रजिस्टर्ड क्यों कीता सी? चलो वो तो हो गया वो वहां पे। और कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, हेजलवुड इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से तैयार थे। इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है, और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? तो 18 साल हो गए यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं, अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है। दुनिया की लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर। अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना, आप 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं, उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। चले नहीं, वही दो तीन नाम है ना। ग्रूव मेरा आरिफ नवार का कोई चिमटा मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर्स सब जेलिन होके चीज को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे अल्लाह माफ करे, हमारे आतिफ असलम नसाब नहीं, यहाँ पे आप गौर करें, एक फ्रेंचाइज की वो पहले करता धरता थी हिजाब, मुल्तान सुल्तान की, उनको हायर कर लिया गया विदाउट एनी एड और किसी भी कोई लीगल काम के थ्रू बगैर। तो मैं भाई आईपीएल झंडे गाड़ता है हर साल भाई, वहां पैसे की बौछार अगर बात करें, टैलेंट की बौछार की बात करें, या फिर किसी भी चीज की बात करें, आईपीएल पीएसएल को टक्कर देता नजर आया है। राइट नाउ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है हमारे साथ, इनसे ओपिनियन लेंगे, आईपीएल अच्छी लीग है या पीएसएल अच्छी लीग है? मैम, आईपीएल और पीएसएल?
आईपीएल 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 और पीएसएल आईपीएल 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 मैम आप तीनों ने आईपीएल को चूज किया, अब आपसे रीजन पूछता हूँ क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा लगाते हैं। वहाँ 27 करोड़ का प्लेयर, वो तो छोड़ो, सबसे पहली बात उनके पास विराट कोहली है। विराट कोहली ये वजह है कि आईपीएल ऊपर है। हाँ, आईपीएल कह सकते हैं बिकॉज ठीक है, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर इम्प्रूविंग और वो हम पाकिस्तानियों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और यहाँ पे रिटायर्ड क्रिकेटर्स आते हैं और वहाँ पे थोड़े अच्छे ट्रेंड जो राइट नाउ खेल रहे हैं ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड आ रहे हैं और यहाँ पे रिटायर्ड हैं और यहाँ के तो क्रिकेटर्स 8 करोड़ में या 4 करोड़ में बिक जाते हैं और वहाँ पे 27 करोड़ वहाँ पे पैसा भी ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, ऑफ कोर्स विराट कोहली। पाकिस्तानी गर्ल्स का है कि क्रैश है विराट कोहली। क्या रीजन क्या है मैम पीछे? क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ओके, कंट्री डिपेंड नहीं करता किस कंट्री से? नहीं कंट्री डिपेंड क्यों जो अच्छा खेलेगा एप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ उसी। पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? बाबर आजम। विराट और बाबर बेस्ट कौन है दोनों में से? विराट। देखें अगर प्लेयर की बात है तो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है भाई, दुनिया का हर प्लेयर आ रहा है वहाँ। बिल्कुल, पीएसएल भी है लेकिन वो आईपीएल के लेवल की तो नहीं है फिलहाल अभी। ठीक है, मतलब आईपीएल ऊपर है। आईपीएल ऊपर। रीजन उसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, पैसा या क्या चक्कर है? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी है, पैसा भी ज्यादा लगता है, प्लेयर भी फिर ज्यादा ही निकलते हैं ऐसे। ठीक है, तो सारी बात ही इस पे फिर वो सारी बात इस पे। सर अगर देखें पीएसएल की तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर ऐसे हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए हैं। इसी मुद्दे बात हर कंट्री के अंदर इस तरह होता है कि जो भी उनकी टीम आईसीसी की टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने मुल्क में लेकर जाती है तो उनको खुशी से प्राइज मनी में गिफ्ट मिलता है, लेकिन इंडिया की टीम के पास इतना पैसा है कि वो पूरा आईसीसी को कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली बीसीसीआई से स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड इस टाइम कोई भी नहीं है। और आप ये देखें 58 करोड़ कुछ भी नहीं है। आईपीएल का कोई मुकाबला नहीं है पीएसएल के साथ, जो कि हकीकत है। किसी एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, क्रिकेट क्वालिटी के एंगल से कोई मुकाबला नहीं है, पैसों के हिसाब से मुकाबला नहीं है, व्यूअरशिप, क्रेज, आप किसी भी एंगल से ले लो, कोई मुकाबला नहीं है। बट जब बात आती है रिसेंट फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से, जो है आज बड़ी बैड न्यूज सामने निकल के आई है, मतलब कि कमाल ही है। वैसे कसम से ही जाता, बट जो लोग हैं जिनके जहन में ऐसे होता है वो ऐसा ही करते हैं, जिनके जहन में अच्छा होता है तो वो अच्छा करते हैं। बहरहाल बार भाई, ओपनिंग सेरेमनी के वाले से खबरें आ रही है कि ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही है एज यूजुअल। मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था हर एक आईपीएल सीजन में काफी सारी चीजें आती हैं, मतलब कि पिछली बार वो जियो की वजह से वो एंगल्स का आया था कि आप अपने मोबाइल में से कोई भी एंगल की जो है ना चूज करके देख सकते हैं, कैमरे के एंगल। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी और हर बार स्पॉन्सर आते हैं, ज्यादा पैसा आता है। और इस बार ओपनिंग सेरेमनी भी बताया जा रहा है काफी ज्यादा शानदार होगी। अभी तक की जो अनाउंसमेंट है उसमें तो दिशा पटानी, श्रेयस बड़ी ग्रैंड होगी और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बेनतहा, तो मतलब फिर क्या रुकावट है, फिर तो आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। देख तमाशा देख, ये दुनिया है सर। यहाँ पे आप पैसा जितना, मतलब आईपीएल में तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी एक वो कहते हैं ना प्रोवर्ब है कि पैसे को पानी की तरह बहाना। लेकिन अगर आपने उसको रियलिटी में देखना है तो यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन हैव इट इन आईपीएल, और उसमें वो नजर आता है। और उसकी हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए ना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग हैं तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जो हम करने जा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट, क्वालिटी एंटरटेनमेंट आईपीएल देने जा रहा है, वो कोई और नहीं देगा। तो उसका जो आगाज है सबकी नजरें उस पर भी रहती हैं। और इस बार भी आपने जिन नामों का बताया वो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री के, शोबिज इंडस्ट्री के। और सर पैसा तो क्या अंधाधुंध पैसा है उस पे। फिर जो आपको पता है कि बेट्स लगती हैं, वो जो 2025 के ओपनिंग सेरेमनी में दुनिया के बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं। उसी में से एक यूएई के शेख के बेटी शेखा मेहरा आ रही है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि एक तरफ पीएसएल छोड़कर सारे प्लेयर आईपीएल की तरफ जा रहे हैं। जो आईपीएल पीएसएल में बिक चुके हैं वो भी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं। एक तरफ तो ये पाकिस्तान को सता रहा है कि ऐसे में हम पीएसएल करा पाएंगे या नहीं। 2025 का जिस तरीके से आईपीएल
आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी का हाइप बना हुआ है और काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है कि आखिरकार आईपीएल इतना बड़ा लीग कैसे बन गया है। और पाकिस्तानी मीडिया तो ये कह रहे हैं कि आईपीएल में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो इतना पैसा प्लेयर को दे देता है कि एक आईपीएल खेलने से पूरे प्लेयर का किस्मत ही बदल कर रख देता है। इतना आईपीएल में पैसा है। और दूसरे तरफ आप पीएसएल उठाकर देखेंगे तो जो प्लेयर पीएसएल में बिका हुआ है वो भी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल का एक इशारे पर आईपीएल खेलने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में आईपीएल का कोई मुकाबला ही नहीं है पीएसएल के साथ? जिस तरीके से आईपीएल का एक हाइप बना हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी हो और किस तरीके से होता है, मैं देखूं, इस तरीके से हाइप बना हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।